दोस्तों 2 हफ्ते से पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पीयू बचाओ मोर्चा के बैनर के नीचे एक संघर्ष लड़ा जा रहा है। संघर्ष की जो मांगे हैं कि 91 मेंबरी सेनेट है जो उसको बहाल किया जाए। मतलब बात शुरू करने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हम इस वीडियो में जो अलग अलग इसके फैक्ट्स हैं उस पर बात करेंगे, तो वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन ज़रूर आखिर तक देखिएगा। मतलब दोस्तों हमारा जो संघर्ष है वो 2 हफ्ते तय कर चुका है और उसमें एक नोटिफिकेशन वापस हो चुका है, लेकिन अभी भी वाइस प्रेसिडेंट द्वारा सेनेट के इलेक्शन का जो शेड्यूल है उस पर साइन नहीं किए गए। और ये साइन ना करने की वजह क्या है कि इस धरने को लमकाया जाए और उस डिलेइंग टैक्टिक्स के ज़रिए मतलब इस धरने को खिंडाने की कोशिश की जाए अलग अलग अफवाहों के ज़रिए, जहाँ कुछ अपने अंसरों के ज़रिए जिनकी वीडियोस डलवाई जा रही हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों इस सब के चलते हम एक चीज़ साफ कर देना चाहते हैं कि पीयू बचाओ मोर्चा की सिर्फ एक डिमांड है कि 91 मेंबर सेनेट को बहाल करवाना। अब इसमें ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि सेनेट को ख़त्म करने के हमारे लिए क्या नुकसान है, मतलब वो बहुत भयानक है। सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी में निजीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब क्या जब इस यूनिवर्सिटी में फ़ीस बढ़ेगी तो क्या सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए बढ़ेगी? क्या जब यहाँ की जो फैकल्टी है उसमें गिरावट आएगी तो क्या इसका नुकसान सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स को होगा? या फिर जब मेस कंटीन के रेट बढ़ेंगे क्या सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स के बढ़ेंगे? नहीं दोस्तों, ये सभी स्टेट्स के स्टूडेंट्स के बढ़ेंगे। तो ये मसला सिर्फ मतलब पंजाब के राइट्स का नहीं है, मतलब इसमें प्राइवेटाइजेशन का फैक्टर है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर सेफ्रनाइजेशन की बात है। हिस्ट्री डिपार्टमेंट में सब वर्कर को ऐड करने की बात जब की जाती है, फिर मैथ्स में मुहूर्त जैसे कोर्स लागू करने की जब बात की जाती है, केमिस्ट्री में अलग धार्मिक मैथोलॉजिकल जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको ऐड करने की बात की जाती है। तो इस सब का नुकसान यहाँ पर एक टोटलिटी में स्टूडेंट्स को। तो तीसरे नंबर पर आती है यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन इसमें बहुत ज़रूरी नुक्ता है और इसी नुक्ते पर ही प्रशासन द्वारा बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो इसमें हमारे लिए दोस्तों ये जानना ज़रूरी है कि आज सेंट्रलाइज क्यों किया जा रहा है इस यूनिवर्सिटी को और इससे नुकसान कैसे पंजाब के 202 कॉलेजेस का। अब पंजाब के 202 कॉलेजेस में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है या पंजाब यूनिवर्सिटी में भी जो सिलेबस पढ़ाया जाता है, ये कई सालों से पंजाब की एकेडमिक, इसकी कल्चरल, इसकी लिटरेरी, इसकी जोग्राफिकल नीड्स को कैटर करता है। अब इन नीड्स को कैटर करने वाले सिलेबस को अगर ख़त्म किया गया तो ये सीधी सीधी मतलब बात कहाँ जाती है? ये जाती है कि इस यूनिवर्सिटी का जो इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए योगदान है उसका बहुत बड़ा जो घाटा है वो इस इलाके को झेलना पड़ेगा। अब इस चीज़ की बात हम करते हैं जब हम सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं कि आज भाजपा आरएसएस की जो नीति है वो ये है कि एक राष्ट्र, एक धर्म, एक चोन, एक भाषा और हर चीज़ में मतलब एक धक्केशाही से एकता करने की है जहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है। तो इस डाइवर्सिटी के खिलाफ आज हमारा ये संघर्ष है। तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें इस यूनिवर्सिटी का जो नुकसान है प्राइवेटाइजेशन के रूप में, सेफ्रनाइजेशन के रूप में, तो वहीं पर सेंट्रलाइजेशन के रूप में भी इस यहाँ पर भी नुकसान है और दूसरे नंबर पर पंजाब के कॉलेजेस में भी नुकसान है। तो आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ये कहना चाहते हैं कि आज हमें अलग अलग तरीके के कुतर्क देकर हमें डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम पीयू बचाओ मोर्चा की तरफ से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये जो मोर्चा लगा है ये सेनेट की बहाली के लिए लगा है और उसके अंतर्गत ये 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर इसके खिलाफ लड़ा जा रहा है, इस मांग के लिए लड़ा जा रहा है। और आज वीसी के द्वारा मतलब अलग अलग इंटरव्यूज़ में जो बात की जा रही है, एक तो एक बड़ी स्टेटमेंट आई कि ये धरना अब सेनेट के लिए नहीं है। हम उनसे सिर्फ एक मांग करते हैं कि आप वाइस प्रेसिडेंट से सेनेट के शेड्यूल के ऊपर साइन करवा के देखो, फिर आपको पता लगेगा कि ये धरना सेनेट के लिए है या नहीं है। हम
कितने दिनों से बैठे हैं, इसी डिमांड के लिए बैठे हैं। हमारी जो मीटिंग्स हुई हैं वो इसके लिए हुई हैं। वहाँ पर जो डिमांड लगी है वीसी ऑफिस के सामने वो भी ये डिमांड है। दूसरे नंबर पर ये कह रहे हैं कि आउटसाइडर्स चला रहे हैं। मतलब क्या आउटसाइडर्स जाके वहाँ पर मीटिंग्स में बैठ रहे हैं? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या आउटसाइडर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? जब प्रचार किया जा रहा है क्लासेस में जाकर, हॉस्टल्स में जाकर, मेस में जाकर, तो क्या वो आउटसाइडर्स हैं? मतलब ये तमाम कोशिशें जो प्रशासन द्वारा की जा रही हैं दोस्तों, ये चाले पहले भी प्रशासन चलता आया है कि डिवाइड क्रिएट किया जाए, बांटा जाए स्टूडेंट्स को, ताकि उनका जो संघर्ष है उसको मात पाई जा सके और हमें इनको साइन ना करने पड़े, स्टूडेंट्स के संघर्ष के आगे ना झुकना पड़े। वरना 25 तारीख तक ये कह रहे हैं कि आप वेट करो, हालांकि गारंटी उसके बाद भी नहीं है कि 25 के बाद भी मतलब ये चीज़ें लागू होंगी, हमारी मांग मानी जाएगी। लेकिन ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स है ताकि ये टाइम बाय करके यहाँ पर इस धरने को तारपीडो कर सके, अलग अलग अफवाहों के ज़रिए, अलग अलग आंसरों के ज़रिए। तो हमारी आप सब स्टूडेंट्स से यही अपील है कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा गिनती में आप यहाँ पर वीसी ऑफिस धरने का हिस्सा बने, प्रशासन की गलत अफवाहों से बचें, और जो मीडिया द्वारा भी एक डिवाइसिव रोल प्ले किया जा रहा है उसको भी हम पर्दाफाश करें औरों के आगे। इन सब चीज़ों से ही हमारा जो संघर्ष है वो आगे बढ़ेगा। और आज हम साफ कह देना चाहते हैं कि सेनेट को बचाने की लड़ाई डेमोक्रेसी की लड़ाई है, और हर डेमोक्रेटिक स्टूडेंट को आज इस डेमोक्रेटिक लड़ाई का हिस्सा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जित लड़ते लोगों की इनकलाब जिंदाबाद।